यह एक ऐसा ध्यान है जिससे आप अपने समस्त दुखों से बाहर निकल सकते हैं। यह इतना अनूठा है जो आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। यह ध्यान शुरू करेंगे तो आज से ही काम करेगा। कोई इंतज़ार नहीं, कोई प्रतीक्षा नहीं। इसलिए आज का विषय उन मित्रों के लिए है जो अपने जीवन में ही सब कुछ पा लेना चाहते हैं। यह ध्यान इतना अनूठा है, अगर आप इसके गहराई में जाते हैं तो अपने शारीरिक रोगों से मुक्त हो सकते हैं। यह प्रयोग इतना सरल है, मैं कहता हूँ ध्यान आपके मन को आपके वश में हो जाना है, आपके मन का शून्य हो जाना है। मन का रूपांतरण ही जीवन का रूपांतरण है। यह ध्यान इतना सरल है कि आप जाने अनजाने सैकड़ों हजारों बार इसका प्रयोग किया है, लेकिन आप इसे विपरीत प्रयोग किया है। एक बात ध्यान से इसके कार्य प्रणाली को समझ लें। जो क्रिया आपको दुख में ले जाता है वही आपको सुख में भी ले जा सकता है। इसे आप एक सीढ़ी की तरह समझें। जो सीढ़ी आपको ऊपर से नीचे लेकर आती है वही सीढ़ी आपको ऊपर भी ले जा सकती है। इसके लिए आप चाहें तो दुखों में उतर जाएं या सुख के संसार में आनंद लें। यह सब आपके मन का खेल है। आप मन के खेल को नहीं जानते हैं। जीवन के जंगल में भटक जाना बहुत ही आसान है। भटकने के लिए किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सही मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। वह भी बाहर का ज्ञान नहीं चाहिए, वह ज्ञान आपके भीतर का ज्ञान चाहिए। आप इस ध्यान को समझिए ताकि आपका जीवन ऊर्जा से भर जाए। न जाने इस संसार में कौन सी घटना हो गई कि जहाँ जहाँ से आपको सुख मिलना चाहिए वहाँ वहाँ से दुख ही मिला है। न जाने आपका हमेशा उन कांटों पर ही ध्यान गया है, कभी उन फूलों पर आपका ध्यान गया ही नहीं। आप देखिए आपके साथ क्या हो रहा है। कल किसी ने आपको गाली दी और आप उसी बात को लेकर आज भी दुखी हो रहे हैं। आप ठीक से देखें, वह पल बीत चुका है, नया पल आपके पास है। फिर आप अपने अतीत के विचारों को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं और दुखी हो रहे हैं। कोई दूसरा आपको दुखी नहीं कर सा रहा है और वह आपको दुखी कर भी नहीं सकता है। आप अपने को दुखी करने का फार्मूला बना लिया है। आप कहेंगे कि कल किसी ने आपको गाली दी तो कैसे आप दुखी नहीं होंगे। जब आपके एक कल्पना दुख में ले जा सकती है, इसके उलट भी तो हो सकता है। वही कल्पना आपको सुखों में भी ले जा सकती है। इसमें क्या मुश्किल है। आज का ध्यान अपने कल्पना को और गहरा करने का है, जो कल्पना ना होकर सजीव है। इस ध्यान को करने के से पहले कुछ आवश्यक बातें समझ लेना ज़रूरी है। तभी आप समझ पाएंगे कि एक छोटी सी कल्पना आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार कर सकती है। आपका जीवन ऊर्जा से भर जाएगा। अध्यात्म कहता है यहाँ जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब एक भ्रम है, माया जाल है। यह संसार एक वीडियो गेम जैसा है। ना ही किसी का जन्म होता है, ना ही किसी की मृत्यु। जब किसी का जन्म ही नहीं होता तो मृत्यु का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यह बात अध्यात्म ही नहीं कहता, बल्कि यही बात विज्ञान भी मानता है। विज्ञान कहता है संसार में जो भी वस्तु एवं पदार्थ है वह सब एटम के पार्टिकल से बना है। जब शोध हुआ तो पता चला
कि एटम से करोड़ों गुना छोटा एटम के बीच में न्यूक्लियस मौजूद है। आप जानते हैं रेत के एक छोटे से छोटे कण में सभी पार्टिकल मौजूद हैं, जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जिसमें एक विशेष पार्टिकल ओसोम है, जिसे गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। किसी भी एटम का मास द्रव्यमान इन पार्टिकल के बिना संभव ही नहीं है। जब सब कुछ एटम से ही बन रहा है, या यूँ कहें एटम का द्रव्यमान 0.001 है, यानी 1% एटम अंदर से खोखला है। वह एक तरंग है, तरंग ही ऊर्जा है, तरंग ही ईश्वर या भगवान है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जहाँ से भी देखो तो पता चलेगा अध्यात्म बिल्कुल ठीक कहता है, यह एक माया जाल है, यह एक सपने से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सपने में क्या जन्म और क्या मृत्यु, इसका कोई मतलब होगा क्या? आपके जीवन की खुशियाँ, यह तो ज़रूरी है। एक बात तो स्पष्ट हो जाता है कि सभी लोग परमानंद को पाना चाहते हैं। अगर आपको कल्पना में भी मानना पड़े कि अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो इसमें क्या हर्ज है? रास्ता कोई भी हो, मंजिल तो एक ही है। जो भी संसार में देख रहे हैं, यह एक सपना है। सपने जैसे यह भाव गहरा होता जाएगा, आप अपने दुखों से बाहर आते जाएंगे। दुख भी जब सपने में ही है, तो दुख के सपने क्यों देखें? जब कल्पना ही करनी है तो सुख की करेंगे, आनंद की करेंगे। आज का ध्यान केवल कल्पना करने का है। वैसे तो इस ध्यान को कभी भी कर सकते हैं। अगर यह रात्रि विश्राम के समय ध्यान करें और नींद में चले जाते हैं, तो सुबह उठने पर पूरा शरीर ऊर्जा से भरा रहेगा। दिन भर शरीर पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहेगा। इस ध्यान को करने के लिए अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, और आपको जैसा जीवन चाहिए वही कल्पना कीजिए। यही कल्पना जो आपके ऊर्जा को छीन ले रही थी, वही कल्पना आपको सुख और आनंद में ले जाएगी। आपका कल्पना करने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कल्पना में सब कुछ पा सकते हैं, गाड़ी, बंगला, पद पा सकते हैं। इसमें क्या मुश्किल है? यह कल्पना न होकर एक वास्तविक है, सच्चाई है। यह ध्यान का लगातार अभ्यास करने पर आप देखेंगे कि आपका जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।